हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट क्लास में याद होगा तो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब के डिफरेंशिएशन हमने देखे थे। और मैंने कहा था कि इसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो, अच्छे से याद रखने के लिए एक फॉर्मुला शीट बना के रख लो। ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले थोड़े से और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और जो भी हमारा आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो भी चीजें हैं वो सब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम लोग ये पूरा चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, तो इसका मतलब तुम्हें आईटीएफ का अच्छा सा बेसिक आइडिया, बेसिक थ्योरी अच्छे से नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जो तुम्हें याद रखना है। मैंने ये पहले भी बताया था, तो एना कैसे नहीं बताया तुम लोगों को ये सब फॉर्मुलेज, तो तुम लोगों को ये सब अच्छे से याद होने चाहिए जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ। जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है वो सब मैंने फॉर्मुलेज लिखे हैं। इसके आगे भी और भी बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं जैसे कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई, तो और भी बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं। लेकिन जितना बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड जो होगा इस चैप्टर के लिए वो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन का अगर वापस से टी यानी वापस से उस फंक्शन का वैल्यू लेते हैं यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ अगर लेते हैं तो वापस से जो यानी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स वो बन जाएगा एक्स, प्रोवाइडेड जो भी एक्स है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। जैसे कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर करते हैं तो ये बन जाएगा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, तो ये सब यहाँ पे जो बनने वाला है वो है थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी अगर देखो यहाँ पे अभी उल्टा हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन था, यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स है। ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एक्स लिया है तो यहाँ पे हर जगह एक्स आएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो एक्स है वो इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। यानी एक्स सपोज ये पहला वाला देखा जाए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू उसके बाहर है तो वो इसमें पुट ही नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे वैल्यू एक्स नहीं आएगी। तो इसलिए मैं हर बार कह रहा हूं कि प्रोवाइडेड ये सब डोमेन के अंदर है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी वैल्यू ऑफ थीटा है वो साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे जो डोमेन में वैल्यू होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ये भी 0 से कितना बोलोगे, यहाँ पे भी -π/2 से π/2, यहाँ पे भी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, यहाँ से -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और यहाँ पे भी 0 से पाई। तो ये सब उस थीटा जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स का जो डोमेन है उसके अंदर लाई करना चाहिए। यहाँ पे भी इसके डोमेन में इसके अंदर लाई करना चाहिए सही से। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग का डोमेन में लाई कर रहा है। और बोर्ड में यूजुअली डोमेन का ज्यादा खेल नहीं होता है, तो बोर्ड्स में अगर पूछता है तो बोर्ड्स में हमेशा तुम्हें थीटा या फिर जैसा है वैसा ही लिखना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन से डोमेन में है तो हमें मान लेना है कि वो डोमेन के अंदर ही है, जो भी एक्स की वैल्यू -1 के 1 के बीच में ही है, और सीधा तुम इसको वैल्यू लिखोगे एक्स। ठीक है, तो बोर्ड के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन में कुछ केसेस लेने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे अगर देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ कॉस, कई बार क्या होगा कि कोई बाहर फंक्शन कुछ और है, अंदर फंक्शन कुछ और है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ, मैं कॉस को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस ही होता है ना, तो इसको मैं लिख दिया ये। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होने वाला है, जो अंदर की वैल्यू जो बची है वही आने वाली है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस थीटा, और अगर इसको भी देखोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये तो हट जाएगा और बचेगा π/2 माइनस थीटा। इधर भी निकालोगे तो ये भी π/2 माइनस थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बाकी सब भी खुद भी निकाल सकते हो तो तुम लोग। तो यहाँ पे इन केसेस में ये डायरेक्टली π/2 माइनस थीटा होगा कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका अंदर है, यानी कॉस का साइन है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, अगर ऐसा कुछ जा रहा है तो डायरेक्टली आंसर तुम π/2 माइनस थीटा याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये बहुत बेसिक रूल है जो सबको पता होना चाहिए, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो वैल्यू है वो होता है π/2। सिमिलरली टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है π/2 और इसका भी वैल्यू π/2, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो फर्स्ट 13th वाला फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तुम लिख सकते हो लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी डोमेन के अंदर होनी चाहिए, यानी इसका तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होता है, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो सीधा ही π/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स इसका जो डोमेन रहता है वो रहता है -1 माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो उसके डोमेन में लाई करना चाहिए, तब जाके इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम π/2 होने वाला है। फिर एक और लास्ट का दो फॉर्मुले जो बहुत जगह यूज होने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हमने पहले भी फॉर्मुलेस देखे हुए हैं जब आईटीएफ पढ़ रहे थे,
बस एक बार रिवीजन करा देता हूं। अब बोर्ड्स की बात की जाए तो बोर्ड्स में ये वाला जो है तुम्हें इसी इतना ही याद रखना है, ठीक है। बोर्ड्स में अगर कहीं भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आया तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ये सब भी केसेस भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा क्या कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जो फ्लैश एरो वाले हैं तो उनके लिए स्पेशल है ये वाले कंडीशंस, तो ये याद रखनी है क्योंकि मेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से इसके रेंज के हिसाब से करना है, जो कि तुमने ऑलरेडी आईटीएफ में सीखा भी होगा, ठीक है। चल, और एक लास्ट फॉर्मूला इसमें भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस xy। बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि ये फॉर्मूले कैसे, मतलब ये फॉर्मूला याद कैसे रखें। तो कुछ नहीं है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे ये सपोज सोचो कि ये x tan a है और y tan b है, तो देखो tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है। और tan a माइनस tan b का फॉर्मूला देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इस तरीके से ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है इनको तुम्हें अच्छे से नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने ये सब क्यों बताया है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी मैं समझाने वाला हूं कि कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो सब चीजें अभी यूज करने वाला है कि अगर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा सा इनवर्स में कुछ दिया है और उसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं, तो कब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है वो भी मैं तुम लोग को एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ये इतना अच्छे से बेसिक आइडिया है, इसको नोटबुक में लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने आईटीएफ में ऑलरेडी पढ़ा तो है ही, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशंस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, और याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक एग्जांपल्स कराए थे, और उस पर मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि सब्स्टिट्यूशंस करने से क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं। तो उसके पहले अपन ये देखने वाले हैं कि कब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, कि कब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, उससे अच्छा मतलब कब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो अगर कभी भी अगर दिख रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में आया, तो तुम यहाँ पे सोचो, देखो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसे रटने वाली चीज नहीं है। तुम्हें अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुले sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो ये जो बेसिक जो फॉर्मुलेज अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत इजी लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ पे x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करते, तो देख सकते हो यहाँ पे x की जगह सीधा अगर sin थीटा पुट कर दो, या अगर x की जगह cos थीटा पुट कर दो, तो उससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा सिंपल। तो इसलिए ऐसे अगर कभी भी दिख रहा है क्वेश्चन में कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो x की जगह sin थीटा डाल दो सब्स्टिट्यूशन, या फिर x की जगह cos थीटा डाल दो। उससे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो cos स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट है तो cos बन जाएगा, तो ये पूरा टर्म cos बन जाएगा। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, तो उसमें दिख ही रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर पता है हमें फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे x की जगह tan थीटा डालो, या फिर x की जगह cot थीटा भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी इच्छा है जो डालो, ठीक है। बस उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होगा कि यहाँ पे देखो ऐसे कुछ दिया होगा, वो बोलेगा, एग्जाम्पल बस दे रहा हूं एक ऐसे, कि वो बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने से पहले डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करो, पहले क्या करो, x की जगह कुछ पुट करो। तो देखो क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह sin थीटा पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर sin थीटा या फिर cos थीटा जो भी है वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखो क्या मिलता है। चलो x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, तुम sin भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो वो बन जाएगा थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो हमने थीटा खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो है cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, मतलब y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग में जो था वो कितना सिंपल बन गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, तो सीधा dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। तुम चाहे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, उसमें से भी यही आंसर एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करने पे आना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन है, एक एक करके बताता हूँ कब कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। अगर
एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स की जगह कोसेक थीटा डालो या फिर एक्स की जगह सेक थीटा डालो, दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा कॉस थीटा या फिर कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करोगे तो याद होगा तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी का अगर यूज करेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचाएगा क्या, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर और अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा टैन थीटा। सिमिलरली ये बन जाएगा पूरा कॉट थीटा। तो बड़े बड़े जो ऐसे अंडर रूट के अंदर दिख रहे हैं वो चीजें वो सिंपल हो जाएंगी, बस फाइनली कुछ वाई इक्वल टू कुछ कॉट इनवर्स कुछ आएगा आंसर में या फिर जो भी है, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा हर बार। यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करोगे जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे इनवर्स लेके और उसको पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा निकालते हो तो यहाँ पे थीटा अगर आएगा तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स है और डिवाइड बाय 2 है तो ये बन जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। याद होगा तो मैंने इसको लास्ट क्लास में बताया था, इसी फॉर्मूले से यूज किया था, उसमें बस यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय 2 था और यहाँ पे फिर रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 2 था, तो उसमें भी चलेगा, वो भी चलेगा, वहां पे भी कॉस थीटा पुट कर सकते हो। कई बार क्या होगा अभी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 नहीं दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे सपोज 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रही है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में ये होता 4 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस टाइम क्या है, इसको ऐसे बनाओ कि ये 4 को परफेक्ट स्क्वायर लिखो, उसको लिखो ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, बस उसी का मल्टीपल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस तुम्हें दिखना चाहिए तुरंत कि x की जगह 2 cos थीटा पुट कर लो या फिर 2 sin थीटा पुट कर लो, उससे क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर की वैल्यू 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा क्या है, तो वो 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो जो कि sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा। तो जब भी यहाँ पे अगर 1 नहीं दिख रहा है तो उसको ऐसे फॉर्म में बनाओ, इस वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बस यहाँ पे x की जगह लिख दो a cos थीटा या फिर a sin थीटा भी लिख सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला भी लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं क्योंकि मैंने सोचा इसलिए बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे a दिख रहा है, तो कुछ नहीं x की जगह लिख दो, बस a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलेगा, a cos 2 थीटा, तो a cos 2 थीटा लिखोगे तो यहाँ पे a और a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी a और a कॉमन आ जाएगा, वो a पूरा कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ से तुम अगर थीटा निकालते हो तो ये बन जाएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, अगर यहां से तुम थीटा निकालते हो तो ये बन जाएगा हाफ कॉस इनवर्स x अपॉन a। तो देखो इतनी गंदी सी चीज इतनी अच्छे से सिंप्लीफाई होकर इतनी सी बन रही है, तो ये सब कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, टेंशन मत लो, बस यहाँ पे जो x था देखो यही तो फॉर्मूला है ना, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी x की जगह x स्क्वायर डाल दो, x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, और बस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, तो थीटा की वैल्यू लिखोगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, खत्म। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करते जाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा cos 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो ये वापस इतना बड़ा चीज कितना अच्छे सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक 6 फॉर्मुलेज है, इनको तुम्हें ये सब फॉर्मुलेज कैसे याद रहेंगे, जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेज याद है, तो बस तुम्हें अगर देखते चलना है कि क्या पुट करने से फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर याद आ रहा होगा तो तुम्हें याद होगा, तो x की जगह इस केस में tan थीटा पुट करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, tan थीटा पुट करने से देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम लोग को याद रहे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा sin 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे भी tan थीटा ही पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है cos 2 थीटा होता है। ये मल्टीपल एंगल के फॉर्मुलेज याद होगा, तुम लोग को बताए थे पहले भी। यहाँ पे भी अगर x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे में माइनस है तो यहाँ पे बन जाएगा tan 2 थीटा। तुम चीजों पीछे आके रिवाइज भी कर सकते हो ये सब फॉर्मुलेज, जो भी मल्टीपल एंगल के फॉर्मुलेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर x की जगह देखो यहाँ पे क्या पुट करने पे दिखा है,
तो cos 2 थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। कैसे आएगी? जब x की जगह sin थीटा पुट करेंगे। देख सकते हो तुम लोग, x की जगह sin थीटा पुट करो, तो x की जगह sin थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब cos 2 थीटा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट कर दो। यहाँ पे भी देखो, ये चीज तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में एक फॉर्मूला लिस्ट ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? ये भी बन जाएगा cos 2 थीटा। दोनों के फॉर्मूले तो सेम ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, x की जगह मैं पुट करता हूँ sin थीटा, तो 3 टाइम्स मतलब 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा। और सिमिलरली एक और इसके लिए भी लिखते हैं, यहाँ पे भी x की जगह cos थीटा पुट करना पड़ेगा। तो ये बस ये फॉर्मूले बस तुम्हें याद होने चाहिए। अगर इनके फॉर्मूले अच्छे से याद है तो तुम्हें कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, और अगर नहीं याद है तो एक बार लिख लो, बस तुम्हारी प्रैक्टिस इसी से होने वाली है। तो cos 3 थीटा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे x की जगह ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? देखो, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan 3 थीटा। तो ये क्लास का फॉर्मूला है। कई बार क्या होगा, यहाँ पे x की जगह सपोज यहाँ पे जो x दिख रहा है वहां पे x की जगह कुछ और हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे x की जगह हो सकता है x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। तो ऐसे टाइप में बस तुम्हें ये सोचना है कि अच्छा ये फॉर्मूला किसके हिसाब से दिख रहा है। जैसे कि अगर x की जगह कोई भी फंक्शन और होगा, कई बार हो सकता है x की जगह e की पावर x, तो 2e की पावर x प्लस 1 प्लस e की पावर 2x, तो उस टाइम तुम्हें e की पावर x को ही tan थीटा मानना पड़ेगा। वैसे मैंने यहाँ पे बस एक रिजल्ट के लिए अच्छे से दे दिया है कि तुम्हें अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो देखो ये वापस से ऊपर वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, बस x की जगह क्या है fx, तो यहाँ पे भी वही चीज करोगे fx इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरीके से बेसिक सब्स्टिट्यूशन जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं एज पर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना मैंने क्लियर करा दिया है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बाकी ये सब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद तभी होगा जब तुम्हें बेसिक जो ये सब फॉर्मुलेज हैं, ये सब जो भी फॉर्मुलेज हैं, ये सब अच्छे से तुम्हें अगर याद है ऑलरेडी, जब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नोटबुक में लिखो। इस पे कुछ आज लास्ट के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे कब यहाँ पे इसको एग्जांपल्स में कैसे यूज करना है, कब क्या चीजें यूज करनी है, तो एग्जांपल पे एग्जांपल अपन देखते जाते हैं इस पे, ठीक है। लिख लो इसको नोटबुक में सबसे पहले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सब एग्जांपल्स में कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। अगर ये इतने एग्जांपल्स मैंने टोटल 7 एग्जांपल्स लिए, अगर इतने एग्जांपल्स अगर तुम्हें क्लियर हो जाते हैं तो तुम पूरा एक्सरसाइज 1.2 आज खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हें और भी एग्जांपल्स तुम्हें अगर सॉल्व एग्जांपल्स चाहिए तो तुम अपना एनसीईआरटी के स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में तुम चेक कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे और सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो तुम उससे वेरीफाई भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, cos इनवर्स ऑफ cos e की पावर x स्क्वायर, तो सबको इजीली ये जाना चाहिए कि ये बन जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos तो बन जाएगा, हट जाएगा और बचेगा अंदर में जो फंक्शन है जो कि e की पावर x स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x स्क्वायर ही होने वाला है, इनटू एक और अंदर में जो ऊपर में जो फंक्शन बचा है x स्क्वायर, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। फाइनली अगर आंसर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, cos का भी कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे तुम अगर चेन रूल लगा के करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो कि वो बहुत लंबा जाएगा, जितना छोटा करना है उतना छोटा करो आंसर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो देखो वैसे कुछ आ गया है, तो इसका मतलब x की जगह हम पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है, इंप्लाइज यहाँ पे साइड में लिख दो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं अभी इसके अंदर, तो देखो क्या बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबको पता ही होना चाहिए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, बाहर में तो है ही, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स ऑफ साइन बन गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिए, तो y की वैल्यू बन गई 2 थीटा, और थीटा कितना है, तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करो, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखो ये वाला डिफरेंशिएशन करने में आसान जाएगा, फिर ये वाला, ऑफ कोर्स ये वाला आसान जाएगा,
तो बस dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स 2 तो बाहर हो जाएगा कॉमन, और इनटू क्या बनेगा tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई डी एक्स को तुम आंसर लिखना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 ऊपर में आ रहा था ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख सकते हो कि आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, चेन रूल लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देख सकते हो यहाँ पे x 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x की जगह साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलो मैं साइन पुट करता हूँ, तुम चाहे तो कॉस पुट करना तो वो भी पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी साइन इनवर्स x। बस यहाँ पे पहले निकाल के रख देंगे हम लोग हमेशा थीटा। अब बस यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह जो भी बोला है उसने, तो साइन इनवर्स ये बन जाएगा 2, x की जगह जहां पे भी x जगह वहां पे साइन थीटा पुट करो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बन जाएगा 2 साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या बनने वाली है, तो ये वैल्यू बनने वाली है कॉस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बस बचेगा वहां पे कॉस। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली इसको साइन 2 थीटा में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये तो फॉर्मूला ही है साइन 2 थीटा का, तो डायरेक्टली इसको लिख दो साइन 2 थीटा। तो ये भी तुम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो, उस जो सब्स्टिट्यूशन टेबल था उसके अंदर ये भी तुम डाल सकते हो, और वहां पे लिख सकते हो x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो ये हट जाएगा और बचेगा क्या, बस थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा आ रहा है, यानी y इक्वल टू थीटा क्या है, साइन इनवर्स x है, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो फाइनली क्या बनेगा, ये जब dy बाई डी एक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो 2 और नीचे में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कतें आएंगी कि x की जगह cos थीटा पुट करते हैं तो क्या होता है, तो ये cos थीटा और ये sin थीटा, वापिस से sin 2 थीटा ही फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे sin इनवर्स sin 2 थीटा, यहाँ पे फिर आता है 2 थीटा ही आता है ऑफकोर्स, sin इनवर्स sin 2 थीटा के बाद तो 2 cos इनवर्स x आता है वहां पे, क्योंकि हमने y इक्वल टू cos 2 थीटा पुट किया था। तो वहां पे 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ आता है, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हमने साइन की जगह cos पुट किया है तो इसका वो रेंज भी चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अगर देखोगे कि अगर इसकी वैल्यू डोमेन के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होने वाली है, तो उसी की वजह से तुम चाहे साइन पुट करो या कॉस, उसको प्लस में ही आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे माइनस में नहीं बताना है। तुम चाहे तो इसको सॉल्व एग्जाम्पल में देख के कर सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वो सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 log x अपॉन 1 माइनस log x का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिख रहा है अंदर, लेकिन बस यहाँ पे x की जगह कुछ log x सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, x की जगह जो log x है उसी को बोल देंगे कि log x की जगह मैं पुट करने वाला हूँ tan थीटा। क्यों log x की जगह tan थीटा क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि log x को जब tan थीटा पुट करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ log x, राइट। अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या, y की वैल्यू log x की जगह थीटा पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अंदर में बनेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है क्योंकि नीचे में माइनस में है, बस तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा इंप्लाइज y इक्वल टू 2 थीटा की जगह पुट कर दो यहां से ऊपर से tan इनवर्स ऑफ log x। अब देख सकते हो उसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा इसी को डिफरेंशिएट करो क्योंकि ज्यादा आसान है। तो बस यहाँ पे निकालते हैं अभी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बनेगा 2 तो कॉमन आ गया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह log x है तो ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से इनटू log x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 बाय x। फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इस पे भी देखेंगे, तो इसमें देख पा रहे हो कि इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि डायरेक्टली जो फॉर्मूला कुछ दे नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप लगाते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस और नीचे में 1 प्लस है, तो 1 माइनस और 1 प्लस जैसे दिखेगा तो इसका मतलब ऊपर में वो अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, e की पावर माइनस एक्स जो यहाँ पे है
उसको मैं लिख देता हूँ 1/e⁻x। तो देखो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻2x - 1/e⁻2x + 1। ठीक है, तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो e⁻x का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पे e⁻x का होल स्क्वायर +1। ठीक है, तो तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर e⁻x को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे 1 आ रहा था, राइट। तो उसकी जगह तुम यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ऊपर में e⁻x को 1/e⁻x लिख के उधर भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन इससे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं इसकी जगह लिखूंगा, अभी देखना ध्यान से, cos इनवर्स इसको लिखूंगा 1/1 - e⁻x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना था फर्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा होगा तो ये cos2 थीटा बन जाएगा। तो उसी के लिए मैंने इसको ऐसे फॉर्मूला बनाया। तुम चाहे तो इस पर भी पुट कर सकते हो, बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि -1 उल्टा हो जाएगा कि tan² थीटा -1 tan² थीटा +1, तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो उसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे जब पहले इसको ऐसे में फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, e⁻x को 1/e⁻x लिख दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि e⁻x को 1/e⁻x लिखो और एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, तो ये 1 - e⁻x का स्क्वायर अपॉन 1 + e⁻x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा e⁻x को पुट करेंगे क्या, तो उसको पुट करेंगे tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स e⁻x, राइट। अब बस पुट करते हैं तो ये बन जाएगा y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, एक इसका फॉर्मूला है तो ये cos2 थीटा का फॉर्मूला है। तो फाइनली बन जाएगा y = 2 थीटा इंप्लाइज y = 2। थीटा क्या है, तो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो tan इनवर्स e⁻x। अगर तुम e⁻x को tan थीटा पुट करते तो वो भी हो जाता, लेकिन बस यहाँ पे माइनस का फर्क आता, तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए वो पाई माइनस वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, ITF वाले। उससे अच्छा क्या करो, एग्जैक्टली फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे होल स्क्वायर बनाओ। ठीक है, तो ये बन गया सिंपल से। बस अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx = 2 तो बाहर ही रहेगा, tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन तो 1/1 + x², लेकिन यहाँ पे x² की जगह e⁻x का होल स्क्वायर बनेगा। और फर्दर चेन रूल लगाते हैं तो e⁻x इसका डिफरेंशिएशन e⁻x भी रहेगा, इंटू फर्दर -x का डिफरेंशिएशन -1। तो बस इसका अगर आंसर अच्छे से लिखते हैं तो ये बन जाएगा कुछ यहाँ पे -2 e⁻x अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फाइनल आंसर आ जाएगा, तुम भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये तो e⁻x इसको यहाँ पे लिख दो 1/e⁻x, ऊपर भी 1/e⁻x, और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, जितना जहां तक सिंप्लीफाई करना है करो। ठीक है, फिर एक अलग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर कुछ अल्टा पलटा कुछ दिख रहा है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो यहाँ पे sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b, इनके फॉर्मूले सोचने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको मैं सेपरेट करने वाला हूं। इसको मैं लिखूंगा 3/5 cos 3x - 4/5 sin 3x। ठीक है, सबसे पहली चीज। ठीक है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दिया है। अब तुम्हें पता होगा अगर ये 3/5 और 4/5 की बात करते हैं तो ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं 3 4 5। ठीक है, तो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर 3/5 अपना साइन थीटा है तो 4/5 cos थीटा बन जाएगा, और अगर 3/5 cos थीटा है तो 4/5 sin थीटा बन जाएगा। तो बस अब मुझे सोचना है कि इसको मैं क्या चूज करूं, कि साइन या cos। और वैसे मैं इसको साइन और cos में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो sin a cos b - cos a sin b, या फिर cos a cos b - sin a sin b, जो भी है एक एग्जैक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा बनाना प्रेफरेबल रहेगा, तो बाहर देखो, तो बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स है तो ये सोचो कि साइन इनवर्स के अंदर तो साइन ही आना चाहिए, इसका मतलब मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन a + b या a - b, तो देखो बीच में माइनस है तो साइन a - b का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन a - b के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन a cos b - cos a sin b। तो बस उसी के बारे में अगर सोचेंगे, therefore पुट sin थीटा = 3/5 implies
cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5, राइट। तो अगर ट्रायंगल बना के तुम्हें देखना देख भी सकते हो, अगर मैं थीटा मानता हूं ये, तो देखो ये 3, ये 5, ये 4, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो cos थीटा 4/5 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा साइन थीटा cos 3x माइनस cos थीटा साइन 3x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 3x। बस हम साइन वर्स और साइन दोनों हट जाएंगे, ठीक है। ये होपफुली सबको क्लियर हो गया है। बस यहाँ पे लिख देना साइन थीटा, यहाँ पे लिख देना cos थीटा, तो साइन थीटा cos 3x माइनस cos थीटा साइन 3x, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन थीटा माइनस 3x, तो साइन और साइन कट, तो ये बचेगा थीटा माइनस 3x। फिर फाइनली काम खत्म नहीं हुआ है, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब देखो साइन थीटा 3/5 है, तो थीटा को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 3/5, उसको पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स 3/5 माइनस 3x, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी। अब बस डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करो, तो dy बाय dx। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 ही रहता है। फिर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन तो -3 रहेगा, तो फाइनली आंसर आएगा dy बाय dx इक्वल टू -3। देख सकते हो कितना आसानी से ये सब हमने डिफरेंशिएट किया है बिना चेन रूल का यूज किए। यहाँ पे नहीं तो चेन रूल यूज करते तो वो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि अंदर में एक बड़ा सा फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, इसलिए मैंने कहा वो जो मैंने फॉर्मुलेस बताए थे वो बहुत एक बेसिक पार्ट मैंने बताया था। फॉर्मुलेस तो जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस जितने हैं उतने सारे हम फॉर्मुलेस बना सकते हैं। तो अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस अच्छे से, सारे फॉर्मुले अच्छे से स्ट्रॉन्ग है और दिमाग में अच्छे से बैठे हुए हैं, तो ये अच्छे से कर पाओगे। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़े से फॉर्मुले रिवाइज करो वापस से ट्रिग्नोमेट्री के, तब जाके अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर एक लास्ट आज का एक एग्जांपल है, इसको लेके खत्म करते हैं आज के लिए। तो देखो tan इनवर्स, अब ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स 5x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। तो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ दिमाग ही लग रहा है कि क्या करें। तो जब भी ऐसे बाहर में देखो हिंट क्या है कि बाहर में tan इनवर्स दिया हुआ है, तो बाहर में tan इनवर्स दिया हुआ है मतलब मुझे अंदर में भी tan का कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अंदर में tan का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो याद होगा तो मैंने एक लास्ट फॉर्मूला बताया था इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेज में, tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला क्या था x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, माइनस के लिए, और प्लस के लिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उन दोनों में से किसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें एक चीज तो दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि डिनोमिनेटर में एक 1 प्लस अलग से आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 1 माइनस एक्स वाई है या फिर 1 प्लस एक्स वाई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक 1 प्लस से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा तुम एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे 3 की जगह तुम लिख दो 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 लिखोगे तो देखो कितना आसानी से ये बन जाएगा इस तरीके से। उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 1 नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई या फिर 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो उसी का यूज करते हुए हम लोग एक फैक्टर्स बनाएंगे, देखना आप ध्यान से बहुत, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वो जो नीचे में लिखा है उसमें सब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। चल माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। ऊपर में अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब जगह कम होने के कारण देखना अभी ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। तो देखो यहाँ पे 6 टू द 12 है, फैक्टर मतलब क्या क्या बनेंगे 4 और 3 बनेंगे, क्योंकि स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, डिनोमिनेटर का ही कर रहे हैं सब कुछ अभी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहीं पे करते चलो। तो x को मैं लिखूंगा क्या 4x माइनस 3x, और यहाँ पे एक और लास्ट माइनस 2। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन, ठीक है, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन। तो ये दो फैक्टर जब बनेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, एक तो आएगा 2x माइनस 1 और दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो 3x प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया 2x कॉमन लिया तो 3x प्लस 2। तो दूसरा फैक्टर आएगा 3x प्लस 2। तो ये वाला जो स्टेप है वो तुम्हें सोचना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि नीचे में 1 माइनस एक्स वाई या फिर 1 प्लस एक्स वाई, जो भी 1 ऐड करने मतलब 1 को अलग करने के बाद जो भी बच रहा है उसके दो फैक्टर्स बनाने हैं। एक बार दो फैक्टर्स बन गए, अब बस तुम्हें क्या देखना है, देखो नीचे में 1 माइनस एक्स वाई दिख रहा है तो ऊपर में क्या आना चाहिए, 1 माइनस है तो ऊपर में प्लस आना चाहिए। क्या प्लस, एक्स प्लस वाई,
याद होगा तो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं। चलो तो इसको मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2, मैं यहां से यूज करके इसको लिख रहा हूं 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1। चेक करो क्या इन दोनों का एडिशन जो है वो अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो मतलब तुमने बिल्कुल सही किया है, और अगर इन दोनों का एडिशन सही से न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तुमने कुछ अलग लिया है, लेना तुम्हें कुछ और था, यहाँ पे तुमने अच्छे से फैक्टर्स नहीं बनाया है। वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसको अच्छे से फैक्टराइज करके अच्छे से एक्सप्रेस करना है अलग अलग टर्म्स में। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो फाइनल लिख रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से है। अब देखो ये सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स ये x है, ये y है, अपॉन 1 माइनस ये x है, ये y है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देख सकते हो इसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, कितना आसान हो जाएगा देखो। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, और इंटू एक और 3 भी आएगा जिसको मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूं। क्यों 3 आएगा, क्योंकि 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 3। ठीक है, चेन रूल। सिमिलरली इधर भी अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ऑलरेडी मैं पहले लिख देता हूं 2, और इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो अगर तुम्हें एलसीएम लेना तो ले सकते हो, लेकिन अवॉइड करो एलसीएम क्योंकि और लंबा अपने को आंसर नहीं लिखना है। तुम अगर इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी मोर देन इनफ है। तो इसमें तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि इसको अच्छे से फॉर्मूले में बनाना है, बिना सोचे समझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवॉइड करना है। ठीक है, जब भी कुछ सिंपल फॉर्मूला कुछ दिखे कि अगर सिंपल हो रहा है क्वेश्चन तो उसको अप्लाई करो, नहीं दिखे तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, कुछ ना कुछ तो दिखना ही चाहिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवॉइड करने हैं, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ही करना है डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। ठीक है, चलो लिख लो इसको अच्छे से। मैं यहीं पे एग्जांपल खत्म कर रहा हूं आज के। अगर तुम्हें और भी सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने हैं तो तुम चीजें अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सॉल्व एग्जांपल्स वहां पे दिए हैं। और तुम्हारा आज का काम ऑफकोर्स रहेगा कि 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है। जो भी क्वेश्चन उसमें है, बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन उसमें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, उससे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का भी जो बेस है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आगे जो है ये सब फॉर्मुलेस यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, आगे जब इंटीग्रेशन चालू होगा तो ये सब फॉर्मुलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी काम आने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक को मैं छोड़ सकता हूं या छोड़ सकती हूँ, जो भी है। ठीक है, तो हमें इसको करना ही है, 100% अच्छे से देना है। ठीक है, चलो चलो फिर इतना करो, यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं आज के लिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।